से किया है, अपनी भावना से किया है। तो पहली बात तो यह कि हम अपने अंदर झांक कर जरूर देखें कि सेवा धर्म निभाने के प्रति जो हमने एक जिम्मेदारी ली है, उसके पीछे हमारी कौन सी भावना काम कर रही है, किस भावना के तहत आकर हमने यह जिम्मेदारी ली है। सेवा का अर्थ फिजिकली यहां आकर या धाम में आकर सिर्फ काम करना नहीं होता, वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है सेवा का। सेवा एक भावना है, वो भावना है जो हम अपने साथियों के प्रति व्यक्त करते हैं, अपने गुरु के प्रति व्यक्त करते हैं और परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं। हम परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते, हम इस योग्य नहीं है, और परमात्मा को किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु को किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा की आवश्यकता है हमें स्वयं को, अपने आप को। हम वो सेवा कर रहे हैं तो स्वयं की सेवा कर रहे हैं, स्वयं के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी भाई और बहन ये कहते हैं कि हम सेवादार हैं, तो वो भावना जिसके तहत आकर हम सेवादार बने, उस भावना को हमें अपने मन में संजोकर रखना चाहिए। या वहां भी किसी स्वार्थ के वश हम बने हैं आकर, सेवादार बनकर आईडी कार्ड पहनने से हमें यह सुविधा हो जाता है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। यह बात है क्या? यह स्वार्थ है हमारा सेवादार बनने के पीछे? क्या सेवादार बनने के पीछे हमारा यह स्वार्थ है कि हमें आगे बैठने की जगह मिल जाती है? क्या सेवादार बनने के पीछे हमारा यह स्वार्थ है कि हम गुरु मां या गुरुदेव तक पहुंच सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन तक अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है उसे डायरेक्ट हम वहां तक पहुंचा सकते हैं? यह बगैर सेवादार बने भी हो सकता है। यदि हम जिसको हमने गुरु माना है, यदि बनाया है, यदि हम उसे गुरु मानते हैं, यदि हमें उस पर विश्वास है, तो अपनी समस्या वहां तक शब्दों में बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं ये बातें। इन बातों की तरफ हम सब थोड़ा सा सोच कर देखें कि हमने जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी हमने कदम उठाया है, वो क्या सोचकर हमने उठाया है ये कदम कि हम सेवादार बने हैं, कि हमने किसी को अपना गुरु बनाया है, क्या सोचकर बनाया है, किस लिए बनाया है। मुझे लगता है जब हमारी अप्रोच, अपनी अप्रोच में हम क्लैरिटी होती है हमारे दिमागों में, तो हमारा रास्ता भी हम सही चुन पाते हैं। और जब हम रास्ता सही चुन पाते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। मेरे मन में जो बात आई थी वो मैंने आप सबके सामने
कोशिश की है मैंने कि बड़े सीधे सीधे आसान से लफ्जों में इस बात को रख सकूं। और एक बात यह भी कहूंगा कि मेरी बात से यदि किसी को इत्तेफाक न हो, कोई सहमत न हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह मेरा अपना मानना है, यह मेरी अपनी सोच है, मैं ये सोच लेकर चला हूं। जी, ये स्वयं क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो मैं उन्हीं के शब्दों को मानकर मेरे मन में ये भावना आई थी, मेरे मन में ये भावना आई थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मां बाप से बच्चे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको अगर गुरुजी कहेंगे तो मैं माइक दूंगा, आप पूरे अच्छी तरह बोलिए, क्यों नहीं। यहां मैंने कहा ना, यहां सबका स्टेटस बराबर है, सबको बराबर के हक मिले हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तो आपने भी मां बाप की बात कही ना कि मां बाप से कोई नाराज नहीं होता। पहली बात तो ये, क्योंकि गुरुजी का बयान था ये, तो मैं उसको मानकर चला हूं। उस बात से मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई थी जो मैंने आपके सामने रखी। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि ये मेरा अपना मानना है। आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं ये सोच लेकर चला हूं। जहां तक अब आपकी बात, आपने अभी कहा कि मां बाप से बच्चे नाराज नहीं होते। आज की दुनिया में सब कुछ होता है। कौन सा घर ऐसा है जिसमें मां बाप से बच्चे नाराज नहीं होते? कौन सा घर ऐसा है जिसमें मां बाप बच्चों से नाराज नहीं है? मुझे बताइए, कोई एक व्यक्ति हाथ उठाकर खड़ा कर दे। यहां पर नहीं होगा। लेकिन गुरु न मां होता है न बाप होता है, वो सबसे ऊपर होता है, और वो इस श्रेणी में नहीं आता। मैंने कहा गुरु शारीरिक रूप से हमारे सामने जरूर है, लेकिन गुरु एक भावना है, एक भाव है, उसे इंसानों के दायरे में हम नहीं बांध सकते। अगेन मैं कह रहा हूं, यह मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में एक बात और, वर्मा जी से हमारी ये हंसी ठिठोली ऐसे ही चलती रहती है, इसे आप सीरियसली न लीजिएगा। अब तो स्टेटस का हिंदी बता दो। इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अब तो स्टेटस की हिंदी बता दो। देखा इनको उस वक्त भी मालूम था ये, पर नहीं बताते कभी कभी। ये मेरे अग्रज हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, और इतना पहले से, इतने बरसों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम धाम का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का इतिहास जब लिखा जाएगा, जब कभी लिखा जाएगा, तो उसमें पूज्य गुरुदेव के बाद वर्मा जी का नाम आएगा। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपसे। अब कुछ सेवाएं हैं। कांता देवी जी फगवाड़ा के हैं, 5100 का संकल्प कर रहे हैं। पहले जो अरुण जी ने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने लायक है, और उसको गंभीरता से उसको लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन का लाभ है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको रोग है, कैंसर है, शुगर है, कोई बीमारी है, और डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, डॉक्टर से नाराज हो जाते हैं, और या डॉक्टर की बात की वैल्यू नहीं ले रहे आप, और या डॉक्टर को आप मनाने लगते हैं और डॉक्टर आपकी मानने लगता है। पहली बात एक समझ लें, माता पिता, पिता पुत्र, दोस्त मित्र, प्रेमी प्रेमिका, संबंधी रिश्तेदारों से
बहुत बड़ा है गुरु का संबंध। ये एक कण मात्र भी नहीं है। जो गुरु है वो सागर की तरह है, इससे नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे समुद्र की तुलना किससे देंगे? कोई नदी से नहीं दे सकते, किसी से नहीं दे सकते। समुद्र की तुलना दी भी जा सकती है किसी से, गुरु की तुलना किसी से दी नहीं जा सकती। कोई इस संसार में नहीं है देने के लिए। अगर इस गुरु के पास आप जाते हैं, कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपको ये रोग है, ये तकलीफ है, ये बात है और इसका ये समाधान है। और वो समाधान नहीं करेंगे तो हानि आपकी है। डॉक्टर को मनाएंगे तो हानि आपकी है, डॉक्टर की मानेंगे तो आपका लाभ है, अन्यथा अर्थ नहीं है। अगर आपने मानी नहीं है, कोई बात को मानना ही नहीं है, तो अर्थ नहीं है उसका, हानि है आपकी। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु गीता, जो आदि से चला हुआ है, जो भगवान शिव ने इसमें बताया है। इसको थोड़ा सा समझने लायक है। यदि भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, परमात्मा भी आपसे नाराज हो जाए, श्राप दे दे, तो गुरु उसको बचा सकता है। परंतु अगर गुरुदेव नाराज हो जाए, कहीं मन में नाराज हो जाए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा भी उसको बचा नहीं सकता। ये भगवान शिव कह रहे हैं, बचा ही नहीं सकता। वो रुक जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और यदि कोई मनुष्य गुरु की बात को काट दे और नाराज हो जाए, कोई बात काट दे गुरु की, तो वो किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। कोई दुनिया का उपाय ही नहीं है उसे सुखी करने का और मुक्त करने का। और चाहे योगी हो, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो, शक्ति का रखने वाला हो, उसे कोई बचा नहीं सकता। बड़े महत्वपूर्ण है, थोड़े थोड़े पॉइंट में बता रहा हूं। और गुरु के समक्ष जो छोटा भी शब्द बोलता है, कुछ भी तू बोलता है, या गुरु के सामने सिर उठा के बात करता है, अकड़ता है, या हूं बोलता है, तो वो निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षक बनकर भटकता रहता है जब तक चंद्रमा सूरज तारे रहते हैं। ये आम आदमी नहीं बोल रहा, ये ग्रंथ गुरु गीता का है, जिससे बढ़कर कोई ग्रंथ संसार में नहीं है। सारे ग्रंथ पढ़ लो और ये इसका एक पाठ पढ़ लो, सारे ग्रंथों का सार इस एक पाठ में आ जाता है। दूसरा नंबर, सदैव और सभी अवस्थाओं में विरोध की भावना कर लो। माता से, पिता से, पुत्र से, बहन से, भाई से, राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से, किसी से भी कर लो, पर गुरु के साथ कभी भी विरोध की भावना करते ही इस ब्रह्मांड की सारी देव शक्तियां आपको ब्रह्मराक्षक की पदवी में ले जाएंगी, आपको महा दुख में ले जाएंगी, आपके परिवार को और आपको सबको। ध्यान रखना। दूसरा, संपूर्ण तत्वज्ञ पुरुष भी, संपूर्ण तत्व का मतलब है कि जिसने इस ब्रह्मांड को सब कुछ जान लिया, जिसने परमात्मा को भी जान लिया, सभी गुरुओं को प्राप्त कर लिया, सभी विद्याओं का ज्ञाता हो गया, और वह भी अगर गुरु के शब्दों का त्याग कर दे, गुरु का मन में भी विरोध कर दे, तो मृत्यु के समय उसको, उसके पूरे परिवार को महासंकट से गुजरना पड़ता है, महा रोगों से। गुरु के साथ रहने पर कभी भी अपने आप को उपदेश दाता यदि कोई इस प्रकार उपदेश देता है, और दिन हो रात हो, कभी भी हो,
गुरु चाहे सच बोलता है चाहे झूठ बोलता है, दिन हो या रात हो, सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो, गुरु सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपकी बात मान रहा है या नहीं मान रहा, आपको खुश कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास भावना से रहना चाहिए, अन्यथा कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई वेद मंत्र, कोई देवी देवता, कोई परमात्मा आपकी सहायता नहीं करेंगे। कितने व्रत कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, पत्नी व्रता बन जाओ, पति व्रता बन जाओ, पिता का भक्त बन जाओ, माता का भक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तीसरा, जो गुरुदेव ने वस्तु नहीं दी और ऐसे उठा के ले गए और वो महापाप, महारोगों का कारण बनती है, आपको महा दुखों में ले जाएगी। इसमें बड़े बड़े रहस्य हैं। और यहां जो लिख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अगर आपने गुरुदेव की नाराजगी के प्रति किसी व्यक्ति से शब्द भी सुन लिए, थोड़ी सी निंदा भी सुन ली, तो अगर आप उसकी जीभ नहीं काट सकते, ये वेद कह रहा है, अगर आप उसकी जीभ नहीं काट सकते तो उसे अपने स्थान से भगा दो, और यदि वह स्थान पर ठहरे और स्थान को छोड़कर ना जाए तो खुद उस स्थान का त्याग कर दो, अन्यथा आपको महापापों से गुजरना पड़ेगा। अब ये आदमी नहीं बोल रहे, इसको भगवान शिव बोल रहे हैं, पहले समझ लो। ये पहली बार बोल रहा हूं मैं। और अभी बड़े इसको पढ़ना, इसके मुख्य मुख्य जो कई चीजें हैं उसके भावार्थ के साथ मैंने बोला है, पहले समझ ले, क्योंकि आपको लाभ हो। पहला नंबर है, गुरु की भूख का, वासना का, भूख का नाम नहीं है, गुरु आपको देने का नाम है। माता पिता में भी कोई इच्छा होगी, कामना होगी, मेरा बेटा अच्छा बने, बड़ा बने, पति में, पत्नी में, पिता में, पुत्र में कामना होगी। जब भगवान शिव कह रहे हैं कि भाव से भी अगर आपने सुन लिया तो सारे जन्मों की तपश्चर्या विफल हो जाएगी और उस व्यक्ति की छाया जिस पे पड़ेगी उसके भी पाप प्रकट हो जाएंगे, उसके भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे छाया पड़ने से। ये ध्यान करना। और आगे आगे जो महाशिव पुराण है और वेद के कुछ प्रारूप है, और आपको लाभ कैसे मिले, फल कैसे मिले, इसमें लिखा है कि आप सारे तीर्थ स्थान, सारी जगह घूम आओ, स्नान कर लो, जो मर्जी कर लो, गुरु के चरणों की अगर एक बूंद आपको मिल जाए, एक बूंद, तो उससे करोड़ गुना बढ़ के है। ये इसमें भगवान ने, शिव ने लिखा है। स्नान कर लो सारे, गुरु के चरणों की एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, और मिल जाए कहीं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका काम हो गया। इस विषय पे कभी बोला नहीं मैंने, क्योंकि आपका कल्याण हो। जो बीज मंत्र, जो पाठ आपको दिए हैं वो भगवान शिव के हैं, भगवान ब्रह्मा के हैं, भगवान विष्णु के हैं, सतगुरु नानक के हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के हैं, वेदों के हैं, शास्त्रों के हैं। और जिसने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और खूब अमीर बन गया, अगर उसने गुरु की बात को सपने में भी भूल के काटने का प्रयास नहीं किया, मानता रहेगा, तो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा विद्यावान, सबसे बड़ा शक्तिवान वो बन जाएगा, चाहे वो अनपढ़ है। ये इसको कह कौन रहा है? भगवान शिव। सबसे पहले नाराजगी दो तीन तरह की है। एक है प्रेम की, जैसे माता पिता नाराज हो गए, पुत्र भी नाराज हो गया, ये गुरु का संबंध नहीं है, पहले ये समझ लेना। गुरु को, अब मछली नाराज हो जाए समुद्र से और
समुद्र से बाहर चली जाए तो नुकसान किसका है? मछलियों का। माता पिता से तो आप प्रेम से नाराज हो सकते हैं, पत्नी से पति नाराज हो जाती है, पति भी नाराज हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका नाराज हो जाते हैं, दोस्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन गुरु से मजाक में भी नाराज नहीं होना चाहिए, मजाक में भी, अन्यथा वही आपकी बीज मंत्रों की शक्ति त्रोहित हो जाएगी। और जब तक ये ब्रह्मांड सूर्य तारे रहेगा, या तो मिलो ही ना, ये ज्यादा अच्छा है। बिजली को आप अंधेरे में रहो, कोई अर्ज नहीं, हाथ ना लगाओ, लेकिन अगर गलती से आपका बिजली पे हाथ लग गया, अब ये मान लो कि जज है, जज मत बनो, कोई बात नहीं। अगर आप कहीं जज बन गए तो जो गलत, अगर आपसे गलत कार्य हो गया तो आपको डबल सजा मिलेगी। अगर जज बन के, तो जज बन के अगर आप ये कर रहे हैं तो या तो शिष्य मत बनो, या आप राष्ट्रपति मत बनो, प्राइम मिनिस्टर मत बनो। अगर आपने ये प्रारूप को ले लिया तो आपके ग्रह दोष पाप पुण्य सारे, किसी ग्रंथों की शास्त्रों की जरूरत नहीं आपको, ऐसे ही आपको सारे कष्टों का समाधान हो गया, आपकी समस्या का, दुखों का अंत हो गया। इसलिए अरुण जी ने ये विषय उठाया, इनके भाव में आया, समझने की बात है। और जिसने वचन सुन लिया, अगर कोई गुरु से नाराज हो गया और आपने सुन लिया, तो सुनने वाले के पूरे वंश में वो तकलीफें रहेंगी, ये ध्यान रखना। और अरुण जी ने महत्वपूर्ण कहा कि गुरु से संगत है, आप सब गुरु से हैं, मछलियों से समुंदर है या समुंदर से मछलियां हैं? समुद्र से मछलियां। मजाक में भी नहीं करना। और गुरु तो पता नहीं क्या क्या टेस्ट लेता है, क्या क्या परीक्षा लेता है, और मजाक में भी आपने ये नहीं सोचना कि ये ऐसी नाराजगी है जैसे, क्योंकि आप अपने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और ये इस विषय के बारे में मैंने कभी भी नहीं बताया। और भगवान शिव कहते हैं, इस ब्रह्मांड में आप मां बाप की हत्या कर दो, 100 गायों की हत्या कर दो, उससे करोड़ गुना पाप लगता है गुरु से नाराज होने का। इससे बड़ा क्या है? लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब वर्णित कर रहे हैं, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। ये भूल के पाप मत करना। कहते हैं इससे बढ़ के पाप पृथ्वी पे होते ही नहीं। अगर कोई आदमी आपको उस मार्ग पे ले जाए, गुरु से नाराज करने में सहयोगी बने, आपको कुछ बोल दे, तो उसको जीवन में भगवान शिव कह रहे हैं उसकी जीभ नहीं काट सकते, तो उसको अपने स्थान से हटा दो। अगर उसको स्थान से नहीं हटा सकते तो आप वहां से हट जाओ। ये ध्यान रखना है इसका। ये भगवान शिव, ये आदमी का ग्रंथ नहीं है, ये कल युग का नहीं है, ये आद ग्रंथ है ये। ठीक है। तभी मैं ये अभी जो बीज मंत्र दे रहा हूं, ये अनूठा है, अद्भुत है। अगर आप इसको मान सकते हैं तो मैं वो दूंगा। अगर आप इसको नहीं मान सकते भी तो वो मैं नहीं दूंगा। ये गुरु अपने पुत्र को भी नहीं देता, अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को। ये भगवान शिव मां पार्वती को तब दे रहे हैं। इसको ध्यान से, जो मैं आज दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना। और ये मंत्र मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दिया, और इस तरह से मैं कभी भी नहीं किया। और मैं कभी किसी को नाराजगी पे, अगर गुरु मां भी नाराज हो जाती हैं। एक बार बेटा मनदीप नाराज हो गया बड़ा, कहते मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आऊंगा ही नहीं वापस, आपका पता ही नहीं लगता अभी क्या बोलते हो, थोड़ी देर में क्या बोलते हो, आपका पता भी नहीं लगता। मैं जा रहा हूं घर छोड़कर। 2-3 बार बोला, मैं बैठा रहा चुप कर के, नहीं बोला। 1-2 घंटे बाद खुद ही आ गया।
मैंने जीवन में कभी भी किसी को नाराज होते को नहीं मनाया ही नहीं, और ना किसी को नाराज किया, और ना नाराज होता है मैं उसको मनाता हूं। ये भी है, ना काऊ को भय देत ना भय मानत आन, कहे नानक सुन रे मना संताई को जान। ना जो भय मानता है किसी का और ना भय देता है, ये पहले ध्यान से रख लेना, सुनना। और अगर आप ये नाराजगी वाला, ये घर में, परिवार में, पत्नी में, पति को, बच्चों को, देश के साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, ये कर लो, गुरु के साथ ये मत कर लेना भूल के। जो इसको मानने के लिए तैयार है उसको मैं ये मंत्र दूंगा, और जो कहते हैं कि ये मैं तो नाराज होना ही है जी, वो उसको नहीं दूंगा। और जो इसको मानता है, इस बात को मानेगा, वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। अब जो इसको नहीं मानेगा वो हाथ खड़ा करे। ठीक है। अब एक और ध्यान रखना, जो नाराज भी हो गया उससे उसकी कुछ बात नहीं सुनना। पहली बात तो आपको सत्संग में क्या कहा जाता है, आपस में संबंध नहीं बनाना। आपस में सत्संग में आओ, बैठो और चले जाओ। अगर आपका कोई संबंध है, चाचा है, ताए हैं, पत्नी है, पति है, भाई है, मित्र है, तो उस तरह से रहे। उसको परिवार में इसकी वार्तालाप ना करे, अपना अनुभव भी ना बताए। और अगर आप पहले से किसी को नहीं जानते, अब जैसे आपने पैसे इकट्ठे किए, आप इसको बनाओ और मिलकर वार्तालाप करो। फिर उसमें बिल्डिंग, मकान बनाने के अलावा कोई वार्तालाप नहीं करनी। भी आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, और वो भी इसको बनाने से संबंधित है तो वार्तालाप करो। और अगर आपने आपस में संबंध बना लिया, ये चीज ठीक नहीं, रामलाल ठीक नहीं, अरुण जी ने ठीक नहीं बोला, वर्मा जी ने बड़ा अच्छा बोला, फलाना आदमी ठीक नहीं है, ये वार्तालाप नहीं करनी। ये चीज ठीक नहीं, ये किताब ठीक नहीं छपी, ये आसन ठीक नहीं है, ये लाइट ठीक नहीं है, वो आदमी उसकी बात मत सुना, उसको कोई जवाब मत देना, क्योंकि उसका इससे लिंक नहीं है, ये लिंक से हटके बात कर रहा है। उसका स्वार्थ, अरुण जी की बात आपने ध्यान नहीं सुनी, बड़ी गहरी से सुनने वाली, कि आप संगत में है, किसी से वार्तालाप नहीं करते, और दो आदमियों ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसकी मान ली। ये कोई पार्टी बाजी नहीं है, नेता नहीं है यहां कोई, ये किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, ना किसी के विरोध में है, ना किसी धर्म का है, ना किसी धर्म के विरोध में है। ये आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअली है। अब जैसे डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर कोई धर्म का थोड़ी मतलब है, वो आपका इंडिविजुअली इलाज कर रहा है। उसको कोई जाति शत्रु भी आ जाए, रावण के वैद्य के पास, अगर रावण का वैद्य ना होता, ये सुनो ध्यान से, डॉक्टर था वो, हनुमान जी प्रार्थना करके उसको ले आए। अगर रावण का वैद्य सुसेन लक्ष्मण भगवान को संजीवनी बूटी का मंत्र ना देता, तो लक्ष्मण ने, भगवान ने मूर्छित ही पड़े रहना था, रामलीला खत्म थी वहीं पर ही, लक्ष्मण ने मर जाना था। और भगवान राम ने ये कसम खाई थी कि अगर लक्ष्मण जीवित नहीं होगा तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा, और रामलीला खत्म। बस सुसैन वैद अकेला रामलीला खत्म कर सकता था राम की। उसने कहा मेरा धर्म ये नहीं है, राम और रावण की होगी शत्रुता, मुझे इससे क्या लेना, मैं इसका इलाज करूंगा, चाहे मेरे पास शत्रु आ जाए, चाहे मेरे पास कोई भी आ जाए। इसलिए वो किसी धर्म का नहीं, डॉक्टर किसी धर्म का नहीं, वैद्य किसी धर्म का नहीं, और वैद्य डॉक्टर भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन संत गुरु किसी धर्म का नहीं है। सब धर्म उसके हैं, सब कुछ उसका है। तो ये जो मैं आपको पाठ मंत्र देने जा रहा हूं, इसको ध्यान में रख के करना। आपका चाहे पति भी है, चाहे पुत्र है, चाहे आपका बंधु है, चाहे आपका मालिक है, चाहे आपका बिजनेस देने वाला है, चाहे आपको उससे लाभ हो रहा है, उसका परित्याग कर देना, उसकी
इस मामले की आगे ये ध्यान रखना। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। अभी जो मेरे से नाराज है वो हाथ खड़ा करे। जो पहले नाराज थे, जो पहले नाराज थे वो हाथ खड़ा करे। पहले नाराज थे, ये नाराज थे कौन थे? और दो चार आदमी नाराज हैं तो आप नाराज हो जाओ, ये ध्यान रखना। और आप जब गुरु आपको आज्ञा पे नहीं चलाता, जब गुरु आपको जीवन मुक्ति देता है, आप जहां जाओ जो करो, और फिर आप यहां टोली बना के बैठ के संगत में उसकी माननी उसकी नहीं माननी, गुरु को ऐसे आना पड़ेगा, तुम ये 200-400 आदमियों गुरु नहीं आएगा, तुम अगर नहीं आओगे तो पहली बात ये समझो मुझे क्या नुकसान है। अभी बताओ, आप सारे ना हो तो मुझे क्या नुकसान है? क्या प्रॉब्लम है? अभी चुप करके बैठ जाओ, सुनो इसको ध्यान से, मन में करो, मन मोर, आवाज से मत करो, मन में उसको बोलो। जहां संगत हो, किस समय बोलना चाहिए, किस समय क्या बोलना चाहिए, ये बुद्धि भी होना चाहिए। और अभी मैं वो रहस्य दे रहा हूं, और मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अगर आपने माना है कि ये जब मैंने पुस्तक में लिख के दे दिया है, और करोड़ों लोग इसके प्रमाण है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट इसके प्रमाण है। आज तक कोई धर्म में आपने देखा है कि कोई इतने करोड़ों लाखों लोग ठीक हुए हैं? देखा है कभी आपने? इसका मतलब है सीधा ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इसका मतलब साफ है, ये आदमी नहीं कर रहा, इसको कोई आदमी नहीं कर रहा, इसको परमात्मा कर रहा है। अगर ये नाराज होना, ये करना, वो ये नहीं करना इसके अंदर। ये मैं आपको जो रहस्य दे रहा हूं, गुरु जी को वहां आना चाहिए, वहां आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ऐसे हम करेंगे, ऐसे हम मीटिंग करेंगे, ऐसे बैठेंगे, चलना चाहिए, हमारे घर आना चाहिए, उधर आना चाहिए। गुरु तो चल पड़ेगा, गुरु तो आ जाएगा। जब भी गुरु आपकी बात मानेगा, आपके घर में रोग आने लगेंगे, धन खत्म होने लगेगा। पहले सुन लेना, गरीबी आ जाएगी जब गुरु आपकी बात मानेगा। और जब आप गुरु की बात मानोगे तो आपके घर से रोग हटने लगेंगे, गरीबी हटने लगेगी। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना जो मैं दे रहा हूं। फिर आप मुझे गुरु बनाते हो, मैं आपका गुरु हूं। अब मैं कहता क्या हूं? मुझे गुरु बना तो मेरी बात मानो। मैं कहता हूं आपका गुरु कौन है? सतगुरु नानक। आपका गुरु कौन है? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं आपका गुरु नहीं हूं, तो मेरी बात मानो। ये मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं शरीर नाशवान गुरु नहीं है। शरीरधारी अगर हम नाशवान को गुरु मानेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब गलत हो जाएगा, गीता गलत हो जाएगी, कुरान पाक गलत हो जाएंगे, बाइबल गलत हो जाएगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। जो नर मुझको दाता उचरे, गुरु ग्रंथ साहब सदगुरु कह रहे हैं इसको, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो ये जो मैं आपको रहस्य दे रहा हूं, ये परिवार की तरह, घर की तरह, बहन भाइयों की तरह अकारण आ गए, ये ऐसा कभी नहीं दिया गया। और कितना प्रेम है मुझसे, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बंधु उतना प्रेम नहीं करते। और ये परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, कोई ऐसा एक दिन भी नहीं है जब मैं फगवाड़ा को याद नहीं करता। ये पंजाब की धरती ऐसी है,
भाव से, भक्ति से भरी है, ये निकलती नहीं है। अमेरिका, कनाडा जहां जा गया पूरे वर्ल्ड में, कहते तुमने क्या करना भारत में, यहां आ जाओ आपको धन ही धन मिलता है। मेरे को ये पता नहीं, ये पंजाब ना होता कहीं भारत में तो मैं आज अमेरिका, कनाडा में बैठा होता। इसकी मिट्टी की सुगंध, इसका प्रेम, इसकी भावना, इसकी भक्ति, इसका विशाल हृदय, इसका खाना, इसका भोजन, इसका हर चीज बोलती है, बात करती है। और आने वाला युग प्रभु कृपा करेंगे, जो ये स्थान ऐसी जगह जगह बनेंगे। जैसे परम आदरणीय डॉक्टर साहब का ध्यान है कि वो बने स्थान, जैसे हरिद्वार में जगह ली है, जैसे वृंदावन में अभी ले रही है, कुछ ले ली है, कुछ प्रभु कृपा करेंगे ले लेंगे। 108 एकड़ 100 एकड़ के करीब है। और डॉक्टर साहब का ध्यान है, परम आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी ने भी कहा है कि आप हमारे लिए कोई सेवा हो हम तत्पर हैं। वो अगर बनेगी तो पूरा विश्व पंजाब की धरती पे आके हेल्थ प्राप्त करेगा, पंजाब की धरती पे जीवन को प्राप्त करेगा। ये मैं परिवार की तरह आपसे बात कर रहा हूं। इतनी आभा है, ये मत करना। कोई राज आया तो उसको मनाना, पड़े रहने देना, और व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करना, और संगत में व्यक्तिगत मत मिलो। अब जैसे पीछे आपने कह दिया कि एक किसी लड़के में गुरु आ गया। गुरु क्यों आएगा अभी? अब कई श्री लाते हैं, दुर्गा माता आ गई, दुर्गा माता को श्री लाएगी, किसी लिए लाएगी? सतगुरु नानक कोई सिर थोड़ी लाएंगे, आएंगे क्यों? जो कहते हैं सतगुरु नानक आ गए वो समझो झूठ है। क्यों आएंगे सतगुरु नानक? और सतगुरु नानक कहा नहीं है तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। पास है नाल हवंदा ले न सकंदा, सार ना जाने मूड़ा, माया मद माता हुचियां बाता, मिलन ना जाई भरबंदड़ा, कहे नानक गुरबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है, सतगुरु पास है, एकदम परमात्मा पास है। तो ये व्यक्तिगत वार्तालाप में वो नाराज हो गया, वो ठीक हो गया, ये काम मत कर लेना कभी भूल के। और ये पहला कलंक इस धरती पे लगा है, पहला फगवाड़ा की धरती पे जिसने ये काम की है। पहले सुन लेना, ये बहुत भारी कलंक है, और जिसने लगाया है मैं बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ये मत करना कभी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरा पुत्र है, चाहे वो मेरी मां है। ये अपने में व्यक्तिगत रहना, इंडिविजुअली रहना, किसी को ना अच्छा ना बुरा, इस प्रारूप के अंदर नहीं जाना। अभी मैं वो रेसिया आपको दे रहा हूं, और इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कोई। हाँ बोलो। स्टडी बारे वो इसके बाद बात करेंगे, व्यक्तिगत नहीं है, इससे संबंधित कोई स्टडी। तो तू लायक बेटा है, स्टडी तू नहीं पढ़ेगा तब भी पास हो जाएगा। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ये प्रारूप दिया है, इसके संबंध में उनका हुक्म है, उनकी आज्ञा है। फेल हो जाए तो हमारे साथ चल पड़ना। सदगुरु नानक कोई स्कूल में गए थे, हो कोई प्रश्न हो, कॉलेज में गए थे, सारे ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, पढ़े लिखे नहीं है। और किसी का कोई माता का, बहन का, भाई का, कोई व्यक्तिगत ना हो। हाँ बेटे कोई क्वेश्चन है तो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो
इस प्रारूप के बारे में किसी की जिज्ञासा, किसी का प्रश्न? हाँ 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 ये जो बात है ये महत्वपूर्ण भी है और समझने वाली भी है, बड़ी गहरी है और समझने वाली भी है, प्रेम भी है। जो मैं कह रहा हूं इससे पार की बात कह रहा हूं कि अब आपने यहां रुकना नहीं है, मैं खाने के बाद भी और है। ये पहली दूसरी तीसरी क्लास आपने पास कर ली है, इसकी अब जरूरत नहीं है। ये छोटे बच्चों की बातें हैं, गुड़िया गुड़ी के खेल थे, वहां से आप निकल गए, अब इसकी जरूरत नहीं है आपको। सुंदर इसने बोला है, इसने बड़ा सबसे गहरा प्रश्न किया है। अब आप इस क्लास से, क्योंकि 4 साल हो गए, अब पहली क्लास में थोड़ी हो, ये पहली जैसे बच्चे नाराज हो गए माता पिता से, ये एक भाव है, भक्ति है, प्रेम है, लेकिन अब आपको मैच्योर होना है। अब एक लड़की है, छोटी लड़की है, 10 साल की, 12 साल की, वो माता पिता से नाराज होगी, गुड्डी गुड़िया का खेल है, नाराज होगी। अब वो शादी हो गई है, अब वो मैच्योर हो गई है, अब उसने जगत में जाके काम करना है, पुलिस अधिकारी बनना है, जज बनना है, न्यायाधीश बनना है। अब ये जज बन के नाराज होके बैठ जाए, अब इसे पार जाना है, अब इसे क्रॉस करना है। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे मजा आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका विकास नहीं होगा फिर। अगर आप चाहते हो कि हम तो ऐसे खेलेंगे, नाराज होंगे, करेंगे, तो आपका विकास नहीं होगा, आप मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है? हाँ 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 जी, वो दिया ही नहीं था क्योंकि वो गुरु ने बोल दिया था, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि उसके नियम थे। उस बोलने में आपको बड़ा परहेज करना पड़ना था, वो आपने परहेज कर नहीं पाना था, इसलिए वो मैं नहीं कर लिया। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ना बोलिए। हाँ। सुंदर होगा, आप इसको करते रहे, बहुत सुंदर होगा। ठीक है, अच्छा होगा। हाँ 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 जी, हाँ हाँ ये नाराजगी नहीं, ये तो प्रेम की बात है, नाराज नहीं है कोई। आपने तो आए नहीं, आपको कोई पकड़ के लाया है। आप आए नहीं है, आप जो भी सारे आए नहीं है, कोई पकड़ के लाया है, कोई प्रेम से आपको पकड़ के लाया है। बैठ जाओ, ठीक हो जाएंगे। अभी मैं वो देने जा रहा हूं, और समझने के लिए, ठीक है? किसी के मन में अब कोई भी प्रश्न है, कोई भी भाव है, तो वो कर सकता है। अभी तो क्योंकि आपके बड़े कार्य देने, आपको बड़े बड़े मैच्योरिटी के, समाज में, देश में कितना दुख है, कितना संकट है, कितनी पीड़ा है, कितने व्यभिचार है, कितने 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 रोग हैं, वो आपको ऐसे ऐसे मंत्र देने हैं। आपने जगत का कल्याण करना है। आप जहां जाओगे वहां दुख खत्म होने लगेंगे।
प्रॉब्लम ही हटने लगेंगी। हाँ बेटे, बैठ जाओ, व्यक्तिगत नहीं करना, वो बाद में करना। अब इस प्रारूप के बारे में इस बिटिया को सुनो। हाँ, चेक 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 दीजिए। माइक दो इसको, माइक दो। महत्वपूर्ण, इसका बच्ची बड़ी भावना से पूछ रही है, इसकी उस भावना को समझे। इनको माइक दे। नमन नारायण गुरु जी। हाँ हाँ, गुरु जी, सेवा करने का मन करता है मेरा, लेकिन सब कहते हैं कि जब बाहर सेवा करो तो आपके प्रवचन सुनाई नहीं देते कि आप क्या बोले। आज पता ही नहीं लगा गुरु जी क्या बोले, आवाज़ नहीं सुनती। तो मेरे लिए ये जरूरी होता है कि मैं ये सुनूं कि आप क्या बोल रहे हो, हर बात आपकी सुनूं। तो इस वजह से मैं सेवा नहीं कर पाती। तो दोनों में से क्या जरूरी है, सेवा करनी या प्रवचन सुनने? अगर तो वर्मा जी की तरह बनने आपने, ठीक है, निकम्मा बेकार, तो प्रवचन सुनते रहो। अगर कोई कर्मशील बनना है, काम हनुमान जी की तरह, मीरा की तरह, राधा की तरह, कृपा की तरह कर्मशील बनना है, तो गुरु की सेवा कर रहे हो और प्रवचन नहीं सुन रहे। गुरु प्रवचन में क्या सुनाते हैं? सेवा करो। सेवा आप कर ही रहे हो, अब प्रवचन की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप सेवा कर रहे हो और सेवा कर रहे हो, आपको सेवादार ने सेवा दी कि यहां खड़े होके ये स्टॉल में किताबें बेचनी है, और अचानक गुरु जी वहां से गुजरे और आप स्टॉल छोड़ के गुरु के पास आ गए, तो आपको गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। जो आप स्टॉल में अपनी सेवा कर रहे हो, किताबें बेच रहे हो या झाड़ू मार रहे हो, तो गुरु फिर आपके पास आ जाएगा चल के। मुझे फिर मुझे आप ही कोई सेवा दे दो। है? आप ही कोई सेवा दे दो मेरे को। हाँ जी बेटे, सेवा दे दो मेरे को कोई। जो बेटे आपने ये भाव की है, सेवा दे दो, ये भाव ही सेवा आपको ले देगा, आपके भाव में आएगा। फिर माता पिता से रह लो, मैं क्या सेवा करूं, ठीक है, माता पिता के पास बैठो, फिर वो सेवा करो। फिर जहां आप जाओगे, बहनों के पास आओगे, वो बहनें आपको देखेंगी भी आप क्या लायक है, क्या सेवा कर सकती है, ये बहनों का डिपार्टमेंट है, फिर बहनें आपको देंगी। और सेवा करके मैंने सेवा की ये ना ध्यान आ जाए, सेवा करके प्रभु ने कृपा की है मेरे पे कि मुझे सेवा मिली, मैं सेवा करूंगी। ये ऐसे है जैसे मैं दुकान चलाऊंगी, मैं वकील बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, बिल्डिंग बनाऊंगी, जैसे मैं ये काम करूंगी ऐसे मैं ये सेवा करूंगी। ये भी बीमारी है। मुझ पे प्रभु कृपा करे, भीख मंगाए तो क्या घट जाई, राज कराए तो क्या वध जाई। मुझे गुरु कहेगा भीख मांगो तो मैं भीख मांग लूंगा, मुझे कहेगा राज करो तो मैं राज कर लूंगा। ऐसे सेवा झाड़ू भी हो सकती है और धन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। और करके मैंने नहीं किया, जो कुछ किया सो हरि किया, ये प्रभु की कृपा से हुआ। ये आपके ध्यान में रहे। अगर सेवा करके ये ध्यान आ गया कि मैंने किया, तो वो पाप है, पहले समझ लेना, ठीक है। और मुझ पर गुरु ने कृपा की है, और व्यक्ति को मत मानना। अब आप जैसे सत्संग में गए, वहां वर्मा जी हैं, वर्मा जी मुखिया हैं, तो कभी वर्मा जी की तरह मत कर देना। वहां जैसे संगत में जाओगे तो कोई आदमी, पहली बात तो समझ लो, या कोई मुखिया नहीं है, या कोई प्रमुख नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं, पहले समझ लो। अगर कोई आदमी धक्के से बड़ा बन जाए, अपने आप ही बन जाए कि मैं प्रमुख हूं, मैं बड़ा हूं, तो
उसकी आज्ञा अगर बन जाता है तो पहली बात ये समझ लेना वो अपने आप ही बना हुआ है, गुरु ने नहीं बनाया किसी को, पहले ये समझ लेना। दूसरा, अगर वो बन भी जाता है तो आप, वो कहेगा झाड़ू मारो या संगत के काम करे, दरी बिछाओ, तो बिछाते रहो, कोई बात नहीं। अगर वो कहेगा कि मैं ही हूं, अब मेरी आज्ञा मानो, मेरे पैरों को छुओ, मेरी सिर की तेल मालिश करो, जो मैं कहता हूं वो करो, मेरे पीछे चलो, तो समझ लो कि आपको बड़ा पाप भी भुगतना पड़ेगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, और उसको भी भुगतना पड़ेगा। व्यक्तिगत अगर कोई कहता है मेरी मानो, मैं बड़ा हूं, मेरे पीछे सारे चलो, तो समझ लेना वो आप भी नरक में जाएगा, आप भी डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर सेवा आप खुद देख लो, अगर ये किसी की चप्पलें पड़ी है, कोई और कार्य है, या जो वह सेवादारों की ड्यूटी दी गई है, उससे पूछ लेना भी मैं क्या सेवा कर सकती हूं। और सेवा चुप करके भी की जा सकती है, और सेवा करके कर्तापन्ना है। या मुखिया कौन है, या बड़ा कौन है आदमी जो सेवा करने वाला, कौन है मीन? बहनों में कौन है या मुखिया? ये बीमारी किसको लगी है, मैं सेवा करने वाली? ये कौन बीमार है यहां? या मुखिया कौन है, पहले ये पता तो लगे ना। यहां जो सेवादारों में बहन या भाइयों में कोई ऐसा है जो कहता है मैं मुखिया हूं, मैं बड़ा हूं? ये वर्मा जी की तरह बीमारी किसको लगी है? कोई है? ये जितने सेवादार खड़े हों पहले, कौन कौन है जो यहां की संगत है वो भी खड़ी हो जाए। वैसे तो अब सारी संगत बन गई, पर जो इनसे पहले थी वो खड़ी हो जाए। अब यहां मुखिया कौन है आदमी, पहले ये बताओ, मुखिया कौन है? यहां जिसके हुक्म से सारा चलता है वो कौन है? हुक्म देने वाला कौन है? चौटानी साहब कौन है? बैठो। और कौन है या कोई कौन ऐसा है? है आ जाए, जो बड़े लीडर हैं, माइक दो इनको। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये कहता है मैं तो सेवादार हूं, ऐसे बड़ा नहीं हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनके स्वागत में ताड़ी मारे। अब ये कहता है मैं तो बड़ा ही नहीं हूं, मैं तो छोटा हूं बिल्कुल ही। अब इससे बड़ा और कौन होगा? ठीक है। आपस को जो जाने नीचा, सोई गिड़िए सब तो ऊंचा। जिसने बोला मैं कुछ हुई नहीं, ठीक है। और आप यहां किसको मुखिया मानते हो? बड़ा किसको मानते हो? किसकी आज्ञा पे आप चलते हो? बहनों में कौन है ऐसी देवी, उसके दर्शन करें? बहनों में ऐसी कौन है? बोलो बेटे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है यहां पर? कोई है क्या बड़ी? है बेटे? ये दो इनको, बेटे को माइक दो, कुछ बोल रही है। क्या नाम है बेटे? अपना नाम बताओ। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी सेवादार ही है। एक जैसे सभी सेवादार हैं। आपका क्या नाम है बेटे? गुरुजी मैं अलका बोल रही हूँ। है? अलका। पूरा नाम? अलका आहूजा।
तो ये आपसे किसने बोला सब बराबर है? ये तो गुरु बोल ही रहे ना। दो माइक। ये आपसे किसने पूछा है हम सब बराबर हैं? ये भी तो बड़ेपन के साइन है। जब हम सब बड़े हैं, हम सब एक हैं, बराबर हैं, तो ये बोलने के लिए तो नहीं पूछा। मैंने पूछा कि यहां कोई कौन बड़ा है? हम सब बराबर हैं, इसको कहने की तो जरूरत नहीं ना। ठीक है गुरुजी। ये बोलना ही हम सब बराबर हैं, ये भी बड़ेपन का साइन है। ठीक है, ठीक है बेटे, ठीक है? माइक दो। क्या बोल रहे हो बेटे? गुरुदेव आपका आशीर्वाद बस चाहिए हमें। अभी पहले माइक तो रखो ना, उसको क्यों दे रहे हो? शर्म आती है। ये जो माइक दे रहे हो ये भी तो बड़ेपन का साइन है, अपने आप ही दे रहे शर्म हो। आती है गुरुदेव हमें। है? क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं देना ना, जब मैं कहूंगा तब देना। ठीक है, जब मेरी मर्जी के बिना ही आप दे रहे हो तो ये बड़ेपन का साइन है ना। ठीक है, ठीक है बेटे। कितनी तकलीफ है आपको? इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वर्टी टेंशन है, टांगों में दर्द है, ओडिमा है, स्वेलिंग है, बार बार पेशाब आता है, सिर दर्द होने लगता है। ई स्टोलिट का था वो खत्म हो गया। कई चीजें है अभी, और कई चीजें अभी खत्म हो जाएगी अगर इसको समझोगे तो, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक गुरुदेव। और कई चीजें क्यों आई? इसी से आएगी, ना समझ के कई चीजें आ गई। कई चीजें नहीं थी, कई चीजें आपका इंटेस्टाइन में ट्यूमर था वो खत्म हो गया, और ओडिमा स्वेलिंग अब आ गया क्योंकि मन में कोई भाव आ गया। ठीक है बेटे, वो भी खत्म हो जाए, शरीर निरोग हो जाए। ठीक है, घर ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, पति पत्नी माता पिता सब ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। माता पिता का अलग कर्तव्य है, पति का अलग कर्तव्य है, पत्नी का अलग कर्तव्य है, गुरु का अलग प्रारूप है। गुरु कोई संबंधों में नहीं आता। गुरु ना माता है ना पिता है। ग्रंथ में भक्ति से लिखा है तू मेरा माता पिता, वो भाव से लिखा है, लेकिन गुरु कोई माता पिता नहीं है, वो पार है उससे। बच्चों के लिए बोला जाता है, भक्ति के लिए ये बोला जाता है। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। ऐसे भाव से फिर आपके रोग खत्म हो जाएंगे, ओडिमा खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर रहा हूं, उसमें माता पिता का भी, अब मीरा मानती माता पिता का, सतगुरु नानक मानते माता पिता का, तो आज ब्रह्मांड का कल्याण करते, और 500-600 एकड़ जमीन और ले लेते, और दो बच्चे थे, 2 और हो जाते बस। मीरा अगर मानती पति का, राधा अगर मानती, तो 2-3 बच्चे और हो जाते, एक थोड़ा राज और बढ़ जाता। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये गुरु इसलिए आपको दे रहा है कि आपको बड़ा रहस्य देना चाहता है कि आपके द्वारा संसार का कल्याण हो, लोगों का दुख मिटे, आपका भी मिटे, आप भी सुखी हो, आप मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ये पति की आज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा नहीं है, पुत्र की आज्ञा नहीं है। गुरु आज्ञा नहीं देता, गुरु आपको वो बनाता है, आपसे भी बढ़ के बनाता है। गुरु आपको अपने आप से भी बढ़ के बनाता है। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ा फर्क समझ लेना। वो लोहा कंचन करे, वो लोहे को सोना बनाता है, वो करे आप समान। संत अपने जैसा, गुरु आपको अपने जैसा बनाना चाह रहा है, और आप दूसरों को छोटा समझते हो। और जो कहते हैं हम सब बराबर है, गुरु कभी नहीं कहता हम सब बराबर है, वो मानता ही है हम सब बराबर है, कहता नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है गुरुदेव। अब आपने माता पिता की माननी है या गुरु की?
गुरुजी की। तो माता पिता आपकी अपने आप ही मानेंगे। माता पिता की आप महादेवी बन गई। और एक और ध्यान में रखना, स्त्री बोलती है ना पति परमेश्वर, पति परमेश्वर का अर्थ ये लगा लेती है कि जो पति है वो मेरा परमात्मा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पति जो है वो परमात्मा है। इसका अर्थ है पति परमेश्वर, कि परमेश्वर हमारा पति है। हम सब आत्मा हैं, आदमी भी आत्मा है। पति परमेश्वर का मतलब है कि पति परमेश्वर, जो पति है वो परमेश्वर है, आदमी नहीं है। और आदमी की आत्मा भी स्त्री है, आदमी भी स्त्री है, स्त्री भी स्त्री है, क्योंकि आत्मा एक है, आत्मा अलग अलग नहीं है। और पति इस जन्म का है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। और पिछले जन्म में पता नहीं कौन माता पिता थे, कौन पति थे, कौन पत्नी थे, लेकिन गुरु नहीं बदलता। ठीक है, पति इस जन्म का आपका है, माता पिता इस जन्म के हैं, आप पत्नी इस जन्म की है। पिछले जन्म में, अगले जन्म में कौन क्या होगा ये आपको इसका ज्ञान नहीं है। ये जो मैं आपको आलोक दे रहा हूं, ये आपको सारे दुखों से, कष्टों से पार कर देगा, सब रोगों से मुक्त कर देगा, सब समस्या से पार कर देगा। फिर माता पिता भी कहे तो बोलो आपको सम्मान है आपका। अब ये मैं उनको बोल रहा हूं जो सेवा करते हैं, जो पाठ करने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये पहले सुन लेना। जो बच्चे पाठ करते हैं उनके लिए पहला गुरु माता पिता है, पहले सुन लेना। वो माता पिता को प्रणाम करेंगे भाव से, माता पिता उनके पहले गुरु हैं। लेकिन जो मैच्योर हो गए हैं और जो इस मार्ग में आ गए हैं, उनके लिए माता पिता गुरु हैं, उनके लिए पति गुरु है, उनके लिए पिता गुरु है, उनके लिए भाई गुरु है। तू मेरा माता पिता, तू भ्राता, तू मेरा सब कुछ है। अगर आपने मान लिया मेरे माता पिता मेन है, मेरा पति मेन है, मेरी पत्नी मेन है, मेरा दोस्त बंधु मेन है, तो फिर आप गृहस्थी में अभी रहें, फिर आप पाठ करें। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये तो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ चीज दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और पति से कौन सुखी हुआ है, पत्नी से कौन सुखी हुआ है? इस ब्रह्मांड में कोई स्त्री पति से सुखी है ही नहीं, ना कोई पत्नी से है। जब सतगुरु नानक ने कह दिया कि नानक दुखिया सब संसार, सब संसार का मतलब क्या है? माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु सारे। नानक दुखिया सब संसार, सुखी कौन है? सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने नाम का, पाठ का, गुरु का आधार लिया, सारा ले लिया, वो सुखी है। अब कौन स्त्री अपने पति से सुखी? हाथ लगाओ, हाथ खड़ा करो। जो स्त्री अपने पति से पूरी तरह सुखी है, 100%, है ही नहीं, है ही नहीं। जो पति सुखी है पत्नी से, हाथ खड़ा करे, है ही नहीं। सतगुरु नानक सच कह रहे हैं। सतगुरु वर्मा जी सुखी है? आपकी कृपा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु नानक झूठ नहीं कह सकते। जब उसने कह दिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, अब वो अगर लिखते नानक दुखिया सब पति पत्नी, तो उनको लड़ाई करते सारे। ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, ठीक है बेटे। इसलिए ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये अनूठा आलोक है। इसमें पति भी आ जाए तो गुरु के आगे गलत नहीं है, फिर गुरु श्रेष्ठ है। वो पति को साइड में रख देना, पति इस जन्म का है, और गुरु उस गलत पति को ठीक कर देगा अपने आप ही। पत्नी गलत है तो गुरु पकड़ के उस गलत पत्नी को एक देवी की तरह बना देगा, पतिव्रता बना देगा। ठीक है बेटे? ठीक है गुरुदेव। अब पति श्रेष्ठ है या माता पिता? पति श्रेष्ठ है या माता पिता? उसमें आएगा पति कि मेरे माता पिता से मेरा पति श्रेष्ठ है। माता पिता बोले, माता पिता की बात काट देना, पति की बात मत काटना।
पति श्रेष्ठ है, पुत्र के लिए पिता श्रेष्ठ है। लेकिन जहां गुरु को जब चुनना हो तो ना माता पिता श्रेष्ठ है, ना पति पत्नी श्रेष्ठ है, ना पिता पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है। ठीक है, ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, ये सतगुरु नानक ने आप जीवन में जिया। माता पिता को रख दिया साइड में, पत्नी को रख दिया साइड में, मां को रख दिया। क्या उसके अंदर पत्नी का प्रेम नहीं था? क्या उनके अंदर बच्चों का प्रेम नहीं था? निर्दयी थे? क्या उसको माता पिता, सतगुरु नानक की माता जैसी माता कहां होगी दुनिया में? रख दिया साइड में उन्होंने और चल पड़े। उससे हम हैं। अगर सतगुरु नानक ना होते तो आज हम मरे पड़े होते, मिट जाते। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तेते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। समझ गए? ठीक है, एक तो आपका कोई लीडर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आपसे बड़ा नहीं और आप किसी से भी बड़े नहीं। ना आप किसी से श्रेष्ठ हैं, ना कोई आपसे श्रेष्ठ है। ना आप किसी से नीचे हैं, ना कोई आपके नीचे है। ये पहले ध्यान रखना जो मैं दे रहा हूं। कोई भी, चाहे वर्मा जी भी बोल दे, चाहे चौटानी जी बोल दे, चाहे मेरा बेटा बोल दे, चाहे डॉक्टर साहब बोल दे, चाहे आपके माता पिता, आपकी पति पत्नी बोल दे, ये पहले ध्यान रखना। ये जो मैं दे रहा हूं ये जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर ढूंढते रह जाना। फिर पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक है बुद्ध बाधे। प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म नेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। ये मैं आपको देने जा रहा हूं और इसको समझ लो। ना या कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना आपने किसी की आज्ञा को काटना है, ना किसी की आज्ञा को मानना है। ये सारे मिलके जो भी आपने भवन बनाना है, जगह लेनी है, उसको बनाओ और सब मिलके रह से बनाओ। सब आपस में रह से बनाओ। धन को रखो उस तरह से, देखो आपको पैसे और भेज देंगे, आप बनाओ, क्योंकि मुझे प्यार है आपसे बहुत ज्यादा, इसलिए। ये ध्यान रखना इसको, ठीक है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके पिता पुत्र भी आपसे वो प्यार नहीं करते जितना गुरु करते हैं आपसे। ठीक है। ठीक है, अब किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, अब यहां कुछ नहीं पता गुरु अगले पल क्या कह दे। अभी बोल दे हफ्ते के लिए ये बड़े हैं जी, आप इनको बड़ा मानने लग जाना। गुरु अगर कह दे अगले हफ्ते ये बड़े हैं, उसके बाद ये हैं, बस उसको मान लेना। अभी जैसे यहां बैठा देते हैं लड़का लड़की, वो उस समय शक्ति है गुरु की, उसको पूजना, उसको प्रणाम कर लेना अगर कुछ पाना है तो। जिसकी ड्यूटी लगा दे, अब कल लगा दे वर्मा जी की, अब आपने निर्णय करना है किसको बड़ा बनाना है, तो वर्मा जी बना के चले जाएंगे। फिर ये मत बोलना वर्मा जी ने बनाया है, क्योंकि वर्मा जी को गुरु ने भेजा है। फिर मान लेना ये गलत करेंगे तो गुरु उसका निर्णय करेगा, गुरु उसको देखेगा। ये ध्यान रखना इसको। और ये आपको कोई ड्यूटी लगा दे उसको कर लेना। कोई संदेह लगे तो गुरु के नाम ईमेल डाल देना, लेटर डाल देना, पर्सनल पत्र डाल देना कि वर्मा जी ने ये किया, ऐसा किया, ये हुक्म दिया, ये आदेश दिया, ये हमें बुरा बोला। सबसे पहले इसको ध्यान रखना जो मैं आपको देने जा रहा हूं। चाहे आपके माता पिता भी विरोध करे, अब मैंने किया, कितने विरोध करने लगे माता पिता, पत्नी, सारे संबंधी, रिश्तेदार। मैं चलता रहा और मैं निकला कि मुझे कब कोई गोली मार देगा, क्योंकि मैं उस तरह का कार्य करने लगा। मेरे परिवार वाले करते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, ना कोई पाठ पूजा मानते नहीं थे, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था। बड़े बड़े डॉक्टर विरोध में हो गए मेरे, और अब तो गुरु विरोध में हो गए। कहते ये क्या, मैं गुरु नहीं हूं और लोग ठीक हो रहे इतने।
और ये श्री गुरु ग्रंथ साहब रामायण वेदों की महिमा हो रही है, और हमारी और गुरु क्या करते हैं, खुद गुरु बन जाएंगे, खुद कहते हैं मैं परमात्मा, और गुरु नानक को गुरुद्वारों को छुड़ा देंगे, मंदिरों को छुड़ा देंगे। अब गुरु भी नाराज होने लगे, लेकिन सच्चे गुरु नहीं, सच्चे गुरु खुश है मेरे से। अब कितनी बार मेरी गाड़ी को मारने की ट्राई की, कितनी बार मुझे गोली मारने के लिए ट्राई की, जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कई लोगों ने मुझे सूचना दी कि आप यहां मत जाओ, आपको मार देंगे। और तो मैंने कहा मरना तो है, एक दिन मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कई बार तो मारने वाले ही मर गए, खुद ही मर गए, और पता नहीं कब। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, मैं मर भी जाऊंगा तो ये आपके काम आएगा सदा, और मरने के बाद भी मैं आपके साथ सदा रहूंगा, सदा। मौत को लेके चलते। खाली हम क्या, पुलिस वाले भी, ये पता नहीं इनको लगता है कब गोली लग जाए, किस जगह जाना पड़े। ये भी मौत को, ये भी संत है, संतों से बढ़ के नहीं है कोई मौत को लेके चले अपने साथ। कोई 10, 20, 50 हजार के लिए मरेगा, ये भी जब मरते हैं किसी सेवा के अंदर तो इनकी मुक्ति होती है। ये गीता में भगवान ने लिखा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है। ठीक है बेटे, ये जिसको बात समझ में आ रही है तो मैं ये दे रहा हूं, बाकी तो अलग प्रारूप है, ये आपके लिए मैं स्पेशल आया हूं। और जो मिस्टेक हुई है उसकी क्षमा मांगे, और आगे से उसको ना करे, भाव में क्षमा मांग ले। आपके जीवन में ना दुख आएगा, ना संकट आएगा। और जो इस प्रकार की कोई वार्तालाप करता है, ये जो गीता में लिखा है वो कर लेना, उससे कोई वार्तालाप नहीं करना। ठीक हो गया? अगर सुखी होना है तो। अगर आपको लगना है कि नहीं होना, तो मुझे क्या है, मेरे पास कहां समय बेटे, मेरे पास तो 100 साल की भी मेरी उम्र है। अगर और परमात्मा दे दे कि मुझे, तब भी मैं अगर एक शहर में 1 घंटा भी रुकूं, तब भी यहां आने में मुझे 100 साल लगेंगे। समय ही नहीं है। और आपके साथ प्रेम इतना है कि मुझे सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। ठीक है बेटे, अब बैठ जाओ। ठीक है गुरुजी। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ और संकल्प, अगर कुछ सेवा आई है अगर बोलो। संतोष कुमार मीना जी लुधियाना के 51,000 चेक के रूप में सेवा दी है। नवप्रीत सिंह जी ने, जो कि होशियारपुर के हैं, 21,000 का संकल्प किया है। राकेश कुमार शर्मा जी गोराया के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। उषा रानी जी जलंधर सिटी के हैं, 5100 का संकल्प कर रहे हैं। अब इस विषय पे कोई वार्तालाप ना हो, ये विषय इसको एंड कर दिया गया है। कोई अच्छा बोलता है, खराब बोलता है, नाराज होता है, कुछ होता है, अच्छा होता है, बुरा बोलता है, इस विषय की कोई वार्तालाप नहीं करनी। आपस में कोई व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करनी। ये ठीक है, गुरुजी ने ऐसा बोला, इसकी भी कोई वार्तालाप नहीं करनी। बस समझ लेना कि हमें शुगर है, हमने चीनी नहीं खानी, हमारा गला खराब है, हमने नींबू नहीं खाना। जो नींबू की तरह आके वार्तालाप करे तो बोलो कि वहां से निकल जाना, वहां से चले जाना। ये आपको कल्याण देगा, दिशा देगा। और जो इस प्रकार की वार्तालाप करेगा, आप भी डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। आप भी, वरना इतने प्रतिभाशाली लोग थे, और क्या आप स्थान नहीं ले पाए? एक किराए की स्थान है, वहां भी कितने लोग बैठते हैं, कितने बैठते हैं, 100-200 आदमी कितने बैठ जाते हैं वहां। और आपके पास कितना धन आना था। इस प्रकार के अगर कार्यों में नहीं पड़ना था तो आपके इतने इतने कष्ट हटे, रोग हटे, बीमारी हटी, इतना इतना आपका नाम हुआ, पूरे विश्व में आपका नाम हुआ। और आगे गुरु ने क्या क्या करना था आपको, और क्या आप बेकार की बातों में बैठ गए। और गुरु को ये आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हमारे साथ मीटिंग करे एक एक करके, हमारी पहले बातें सुने, हमारी बातों का जवाब दे। किसकी जवाब है, सुनो। कौन पूछना चाहता है
हम पहले अकेले मिलेंगे, हमारे यहां से आए क्यों नहीं, गुजरे क्यों नहीं? ठीक है ना बेटे? ये प्रेम होते हुए भी जो आपकी परिपक्वता है, विकास है, वो रोकता है। समझ गए? जो आपकी मेच्योरिटी है वो रोकता है। ये आपको क्या क्या ड्यूटी दी है, आपको क्या क्या सेवा दी है, इससे आपकी मेच्योरिटी कम हो जाएगी। बात बात में क्रोध आ गया, झगड़ गया, गुस्सा आ गया, ये आपकी मेच्योरिटी कम कर देगा, ये आपको रोक कर देगा। और गुरु 36 टेस्ट लेता है, अभी थोड़ी देर में क्या, थोड़ी देर में क्या, पल पल में क्या। जब आप चलते रहेंगे उस तरह से, और फिर कोई टेस्ट ही नहीं है कि आपस में कोई वार्तालाप ना करो, ना फोन लो किसी का, ना फोन नंबर लो, ना वार्तालाप करे, ना आपको कोई फोन करे। फोन आपको आएगा सीधा धाम से आएगा, कोई मैसेज देना है तो, कोई सूचना देनी है, मेरा ईमेल है वर्मा जी को दे देना, उस पर लिख देना व्यक्तिगत कोई वार्तालाप है। और पूरे अगर करोड़ों लोग हैं तो उसमें से कुछ स्थान है जो फगवाड़ा का कि आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। फोन पे भी बात करने का समय नहीं है, ये ध्यान रखना है इसको। आपका कल्याण हो, आपके जीवन में सुख है, आपके जीवन में आनंद आए, आपके रोग घटे। किसी 1, 2, 4 आदमियों के कहने से वो आप भी हानि करेगा, आपकी भी हानि करेगा। आप अकेले हैं, परमात्मा से बढ़ के हमारा कोई माता पिता नहीं है, इसको ध्यान रखना। और कोई यहां बड़ा छोटा नहीं है, यहां कोई लीडर नहीं है, यहां कोई प्रमुख नहीं है। ये सत्संग आपने कराया, आपको इसकी परमिशन भी नहीं मिलनी थी, पहले सुन लेना। एसडीएम साहब ने कहा, चौटानी साहब बताओ इनको, यहां अलाउड नहीं था सत्संग करना, और आप अगर परमिशन लेने जाते, आपको परमिशन नहीं देनी थी इन्होंने। ये सत्संग भी खुद गुरु ने करवाया, पहले सुन लेना, आपने नहीं कराया। बताओ इनको, पहले सुन लेना। और ये इतने आदमी हैं, आप एक अपना अपने लिए एक सत्संग भी नहीं बना सकते। और ये पैसे किसी ने दिए आपको? 11,000 दे दिए, 21,000 दे दिए, 1 लाख दे दिए, और मुझे आके रहना है। मैं आपको 1 करोड़ रुपया क्यों दूं? भी क्यों दूं? किस लिए दूं? मुझे आके रहना है यहां, मैंने अपना घर बनाना है, अपना कमरा बनाना है रहने के लिए। मैं क्यों दूं 1 करोड़ रुपया आपको? क्योंकि मुझे प्रेम है आपसे। करोड़ क्या, मैं 100 करोड़ आपको दे दूं, करोड़ की क्या बात है? आप उस योग्य बनो, आप उस मैच्योरिटी को प्राप्त हो। और ऐसी वार्तालाप किसी सत्संग में मैंने नहीं की, पहली बार यहां के कर रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में पहली बार कर रहा हूं। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। बरेली की हैं वंदनी जी, उन्होंने गोल्ड चेन देने का संकल्प किया है। वो रख लेना, ये सारा धन है, पैसे हैं, इसको रखो। संभालने वाले एक तो अकाउंटेंट कहाँ है, वो इसको रखो। अच्छा आदमी है। जो आदमी 20 लाख रुपए दे रहा है वो 10-15 हजार की ठगी तो नहीं मारेगा ना, ठीक है? इसको अपना कैश, इनको संभालो सारा। चौटानी जी पैसे सारी पर्ची उनको दे दो। आज से ये आपका लीडर है, हफ्ते के लिए या 10 दिनों के लिए जो भी है देखेंगे। हाँ जी, है? तू मेरी मानेगा या अपनी मानेगा? है? तो फिर मैंने लीडर बना दिया आपको। आप सेवक बने रहो। क्या नाम आपका? पर है हफ्ते के लिए, उसके बाद नहीं, पहले सुन लेना, हफ्ते बाद बदला जाएगा। ठीक है? जो आपको बनाए ठीक है। राज कराए तो क्या बद जाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई। उन्होंने बोला मैंने नहीं राज नहीं करना, बोला कहता कराओ, राज करेंगे और सैनिक भी बनेंगे। और हाँ गुरुजी हम लीडर बनेंगे। लीडर बन के भी दास, आपकी भावना दास की रहे। लीडर आप तो एमपी बन के जीत सकते हैं, यहां
मिनिस्टर बन सकते हैं आप, अगर आप पूरी बात मान गए तो। मिनिस्टर भी आप किससे प्रेम करता है, या मिनिस्टर भी अच्छे हैं सारे, कोई भी पार्टी को अच्छे हैं, आपसे प्रेम करेंगे सारे। और हमने पार्टी से क्या लेना, हमारे लिए सब सम है। हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से क्या लेना, हम मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। हमने कोई कट थोड़ी बनाना है, हमने किसी को खराब थोड़ी करना है। ठीक है, कैश का इनको संभालो सारा, दो चुटानी जी सब पैसे दो इनको, जो भी कैश आया है, जो भी स्लिप है, जो भी पर्ची उनको दे दो। सतपाल सिंह वेदी जी बंगा के हैं, 10,000 का संकल्प कर रहे हैं। और इनके साथ और कौन है जो 3-4 मिलेंगे, वो इकट्ठे होके गिनेंगे, इसको रखेंगे। है राजकुमार, क्या क्या है ये तुम्हारे साथ, क्या है गुरु भाई? क्या मतलब, बाकी क्या है? जो तुम्हारी बात नहीं मानता वो कौन है? तेरी वाइफ? उसको नहीं लेना। इसमें जो आपकी बात नहीं मानता उसको लेना है। एक तो जो आपसे मतभेद रखता है विचारों का, या कौन है इनमें से? है सभी ठीक है? चल फिर आपको सूचना देंगे, ठीक है? वर्मा जी, चुटानी जी, एक लिस्ट बना लेना, 9 व्यक्तियों का, उसमें 5 भाई होंगे, 4 बहनें होंगी, ठीक है? बहनों में बहन जी को ले लो। आप खड़े हो जाओ बेटे। और कौन कौन बहन जी है जो आपकी बात नहीं मानती? एक वो बिटिया कहाँ है? वो सेवा मांग रही थी, तूने बेटे ये सेवा करनी है इनके साथ, हर बात नहीं माननी, जो ठीक हो वो माननी है, ठीक है? 2 होगी। 2 और कौन है? और कौन है बेटे, आप बताओ? जो कार्य कर सके, जिसमें मेजोरिटी है, जो वार्तालाप कर सके, और बदला जाएगा। ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन में बदल देंगे। कौन है? ये आपकी फ्रेंड है? वैसे है, मीठा बोला करो, थोड़ा क्रोधी है ये, ठीक है? वो फिर किसी की बद्दुआ लगती है, पहले ये ध्यान रखना। जिसको सेवा दोगे अकड़ के लिए मैं ये करूंगी, ये नहीं करना, फिर आपके कष्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपको वर्टी टेंशन है, आपके अब अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, ठीक है? स्पाइन में प्रॉब्लम आपकी चालू हो गई है। ये करोगे तो फिर ऐसे उल्टी हो जाओगी एकदम, अगर नहीं करोगे तो एकदम सीधी हो जाओगे, ठीक है? विनम्रता से, नम्रता से हाथ जोड़ के, चाहे बेटी भी है फिर भी उसको ऐसे लेना है कि आपकी मां की तरह, बहन की तरह, चाहे वो छोटा, संत जनों का छोरा तिसकी चरनी लाग, मायाधारी छत्रपति तिसका संग त्याग। ये आपको विशेष कृपा मिल रही है, पहले समझ लेना इसको जी। और बेटे कौन है? तीसरी है, ये आपकी क्या लगती है? कुछ लगती है? फिर ठीक है, जो श्री कह दिया ठीक है। अब ये 4 बहनें और भाई कौन कौन से लिए हैं चौटानी जी? उनको ले लो, खड़े हो जाएं। अब बुजुर्गों की इनमें भक्ति है, विनम्रता है, इनमें प्रेम है। अब चुटानी साहब डिसाइड करेंगे। आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। पहले सभी सेवादार खड़े हो जाएं, जो सेवादार है वो खड़े हो जाए।
और ये बदली जाएगी। ये नहीं कि ये कोई अब ओदा नहीं है, पद बुद्ध नहीं है, कि पहले समझ लेना। ये विनम्रता का प्रतीक है, आपका सरलता का प्रतीक है। आपने विनम्र भाव से वो रहना है। और चुटानी साहब, 9 पहला सर्कल, उसके बाद 9 दूसरा सर्कल। आप जब नहीं होंगे तो आपकी अनुपस्थिति में फिर वो कार्य करेंगे। आपके पास धन आएगा, सब कुछ आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी। जगह बनाओ, मकान लो, संगत करो, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर जाओ, जहां भी जाओ, ये लोगों के कष्ट रो। डॉक्टर चावला साहब आपको गाइड किया करेंगे बीच में, और बड़े बड़े अधिकारी आए, सब अफसर हैं, वो आपको गाइड करेंगे। ये कोई मजहब नया धर्म नहीं है, पहले समझ लेना, कुछ नहीं है। ये एक मानवीय सेवा है इंसानियत की। जिन लोगों को पता नहीं है गुरु ग्रंथ साहब की ताकत का, वेदों की, शास्त्रों की ताकत का, उनको आपने बताना है, और अनुभव आपको सारे प्रैक्टिकली चीज दिए जाएंगे। और किसका नाम लिखा है चुटानी जी? और औजे साहब कहाँ हैं? औजे साहब कहाँ गए? लिख लो। ठीक हो गया। एक 9 और दूसरे 9 बना लो। ये 9 आप कोई चीज का निर्णय करना है, कोई मकान बनानी है, सीमेंट लेना है, ईंट लेने हैं, पैसे खर्चने हैं, सोना है, ये सब आप 9 की सुपरविजन में रहेगा। एक एक पैसा, एक एक चीज जहां जहां खर्चना है, ये आप 9 जने डिसाइड करेंगे। और कई 9 जनों की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खर्चना। ये पैसा आपके पास रहेगा, और आपने फिर गाइड लेना है। वर्मा जी से पूछ लेना, जनरल सेक्रेटरी है, अरुण जी से पूछ लेना, चुटानी जी से, नागी जी से, कोई राय ले लेना इनसे। कोई ऐसा लगेगा फिर आपको अलग से राय दी जाएगी। ये सार्वजनिक है, सार्वजनिक है, तभी तो सार्वजनिक मीटिंग की जा रही है। और दूसरे अंदर 9 के अंदर ले लो। अब ये पहले सर्कल में ये आप 9 निर्णय करेंगे। अगर आपको लगेगा कि 9 में से कोई आदमी नहीं है, चला गया, नहीं आ रहा, नाराज हो गया, तो नाराज होए को नहीं मनाना आपने। ठीक है? चला गया, विदेश चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, बीमार हो गया, कष्ट हो गया, शादी है, विवाह है, तो फिर जो दूसरा 9 सर्कल होगा वो उसमें लेना है। वो कौन है? बहनों के आगे बताओ। 4 और बहनें, 2 बेटे, दूसरी। आगे जो 4 बहनें हैं, तुम नाम बताओ बेटे। ये चारों अपना 4 बहनें और 5 भाई। ठीक है? 9 का सर्कल होगा, और दूसरा भी 9 का सर्कल होगा। अगर आपकी अनुपस्थिति हो तो फिर दूसरा एक सेवादार आके कार्य करेगा। 9 कोई चीज का निर्णय आप 9 लेंगे। पैसा आप 9 जने रखेंगे। 9 जने की सुपरविजन में किसको रखना है, किसने देना है, ये 9 जने इसकी देखरेख में रखेंगे। हाँ हाँ, ये अकाउंट बैंक में रखना है। हाँ हाँ, वो आपको चौधरी साहब बता देंगे। अकाउंट आप खोलेंगे क्या, वो सारा बैंक में रखना है, अपनी सुपरविजन में रखना है। ठीक है? और जगह भी लेनी है, अपनी देखनी है, मिलके आप ही ने डिसाइड करनी है। गोल्ड है वो भी आपने लॉकर में रखना है, वो यहीं पर ही सब ने रखना है, यहीं लॉकर में रखना है अपने। और ये स्लिप है जिन्होंने लिखाया है, उनको भी आपने स्वयं ही कॉन्टेक्ट करना है। 9 जनों ने मिलके करना है, इंडिविजुअली नहीं करना किसी ने, अकेले ने। हर चीज ट्रांसपेरेंट हो। ये नहीं कि सीमेंट ले आए आप, 1000 रुपए का बिल ले आए 1500 का, तो आपके घर में बीमारी आ जाएगी। पहले ये नोट कर लेना, ये भूल के मत कर लेना। अगर आपको सेवा मिले, सीमेंट लेकर आओ 1000 रुपए का, तो 10 रुपए अपनी जेब से डाल देना। ये आपके बहुत धन आएगा आपके पास।
कहीं को सेवा दी जमीन के लिए, जमीन आई 10 लाख की, उसने बता दी 15 लाख की, उसका सारे घर ही बीमार। अब 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो करोड़ तो आ गया, 2 करोड़ 10 करोड़ आ गया, पर वो करेगा क्या? आपकी घरवाली, पत्नी, बच्चे सबको बीमार करेगा। और जो आप ईमानदारी से, अगर 1000 रुपए का सीमेंट है, पहले तो उससे सेवा लो, ये सीमेंट है तू आधे में दे, पहले तो फ्री में दे, फ्री नहीं मानता तो आधे में दे, आधे में नहीं दा तो कुछ और कम कर, कम कराने के बाद फिर अपनी जेब से 100 रुपया नहीं डालते तो 10 रुपये ही डाल दो, फिर ये फलित होगा आपका काम। ये नहीं कि 10 रुपये अपने डाल दिए और 1000 रुपये का बिल बढ़ा दिया, ठगी मार ली, कमीशन ले लिया, फिर आपके घर में बीमारी नहीं घेरेगी, फिर आपका घर बीमारियों से भर जाएगा। पहले समझ लेना, यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता आप कितना मर्जी पानी ले जाओ या सारे चले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये मैं आपसे प्रेम है, इसलिए परमात्मा की कसम, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, परमात्मा से बात करके बता रहा हूं। नहीं तो क्यों दे हम आपको, किस लिए दे? आप बनाओ, आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, और फिर आगे क्या क्या होगा आप ये पहले करें, आगे जो दूसरे व्यक्ति बताएं। अब दूसरे में बताएं, और ये फिर बदले जाएंगे, थोड़े दिन में ये बदल देंगे। आप बताओ बेटे। हां, इसके बाद 5 और बताओ, लिख लो चुटानी जी, जो रेगुलर आते हैं, सेवा करते हैं, और फिर इनको फिर आगे आगे हर सेवा बदलती जाएगी। अभी कोई स्थान नहीं छोड़ेगा 5 मिनट के लिए, कोई उठेगा नहीं, जो जाए बैठ जाए, सारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। ठीक है, आप बेटे 4 बहनें बताओ उसके बाद की। ऐसे आपने बेटे कोई निर्णय लेना, ध्यान से रखना है, पहले सुन ले आप सबने, कोई चीज बननी है, कोई चीज बननी है, वो आपने इनके साथ ऐसे नहीं कि बाद में तो मानना है, बिल्कुल जो ठीक हो वो बोल लें, जो ठीक ना लगे वो बोल लें। इसके बारे में, सत्संग के बारे में जो निर्णय दे वो अलग चीज है। ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कोई चीज एक आदमी लेकर आता है ये 10,000 की, तो आपको मार्केट में पता करो कि कहीं से 5,000 की मिलती है क्या, फालतू बिल तो नहीं है क्या, सच में 10,000 की है कि नहीं, ये आपने पता करना है। ऐसे सब ने और संगत ने भी पता करना है, एक हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, साफ साफ हो, जितना पैसा है तो साफ हो, कहां लग रहा है तो साफ हो। ये आपने भी इनके साथ मिलकर सारा देखना है। जहां आपको पैसे की कमी लगे हम आपको भेज देंगे वहां से, कोई बात नहीं, आप उसको बनाओ सुंदर। ऐसे सब जगह बनाएं। ठीक हो गया। ओम गग रंग डिंग हंग संगे नमः, गग रंग डिंग हंग संगे नमः, गग रंग डिंग हंग संगे नमः, गग रंग डिंग हंग संगे नमः। अब ये नहीं ये परमानेंट है, ये थोड़े समय के लिए सब बदल जाएंगे। जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर। आप इतनी धीरे करेंगे तो जैसे आपने वैसे ही काम करेंगे पहले, जैसे आप धीरे धीरे कर रहे हैं। हो गया सारा। एक भाई, आप बताओ, एक भाई। हाँ जी,
चलो हो गया पूरे। अब ये एक सर्कल है 9 व्यक्तियों का, 5 भाई और 4 बहनों का। इनमें से कोई आदमी चला जाता है तो ये फिर 8 डिसाइड करेंगे। जैसे एक चला जाता है तो फिर 8 डिसाइड करेंगे उसकी जगह किसको लेना है। इन 9 में से फिर लेना है। 2 चले गए फिर और लेना है। सारे भाग गए फिर संगत डिसाइड करेगी। ठीक हो गया। अब आपने मिलके इसको जगह लेनी है और मिलके इसको बनाना है। और जो सिवा आगे करोड़ों रुपए आ जाएगा आपके पास। जब शहर वाले देखेंगे कि ये तो सुंदर चीज बन रही है, सबके लिए है, तो वही आपके लिए सब कुछ कर देंगे। अभी आप बैठ जाओ। अभी ये जो वार्तालाप हुई है इससे कोई सहमत नहीं है वो हाथ खड़ा करे। कोई भी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद ये वार्तालाप खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको एक रूप मिला है, आप अच्छी चीज बनाओ, जगह लो। ये इस संबंध की वार्तालाप है। पहले सत्संग की वार्तालाप थी, अब ये इसकी वार्तालाप है। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी कोई गल नहीं, वो कोई गल, वो जो नियम है उन्हें अपनाना है। छोटे ਵੱਡੇ ਦੀ कोई गल नहीं। ਤੁਸੀਂ जिन्नी तो जगह लेने ले लो, ਤੁਸੀਂ अपना बनाना है। ये ਤੁਹਾਡਾ कोई पर्टिकुलर स्पेशल नहीं है, ये सारे शहर ਦਾ है, सारे पंजाब ਦਾ है जो बनेगा, सारे भारत ਦਾ है, किसी बंदे का नहीं है। ठीक है। और कल इनू सरकार भी अपने कब्जे च ले सकती है, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम गलत करोगे तो सरकार नूं दे दिया जाएगा। होर ठीक है। और कोई अब कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअली राय देना चाहता है, कोई भी वो दे सकता है। अब ये इस प्रारूप के लिए आपने सबने पैसा दिया, सेवा की, आपने भाव किया, इसमें से किसी को कोई बात नहीं अच्छी लगी या कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके बाद इस विषय को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है। हाँ बोलो बेटे। ये बेटे ये अब 9 जने डिसाइड करेंगे। 9 दूनी 18। पता नहीं है, जंगल में ले लें, फिर दूर जाना पड़ेगा। हेमकुंड साहब कितना दूर है, वैष्णो देवी कितनी दूर है। जो सत्संग के लिए 2-4 किलोमीटर नहीं आ सकता वो घर में ही बैठा रहे। फिर वो ये डिसाइड करेंगे बेटे, वो संगत अपनी राय दे सकती है। एक और सुन लें, ये 9 डिसाइड किया है, लेकिन सत्संग का जो राय है वो भी अपनी लिख देना। ठीक है। क्या क्या कहना है बेटे, आपने की कहना है? पब्लिक नू वो ये डिसाइड कर लेंगे। अपनी राय भी दे देना, अपनी राय भी दे देना। हुण तुसी सेंटर के अंदर लोगे तो एक जगह मिलेगी 2 करोड़ दी, थोड़ा 1 किलोमीटर हटके ले लोगे तो तुहानू 2 करोड़ तो वो डबल मिल जाएगी। थोड़ा 1 किलोमीटर होर अगे ले लोगे तो तुहानू होर वड्डी मिल जाएगी। 1-2 किलोमीटर फर्क की पेगा, तुसी हफ्ते च 1 दिन आना है। फिर जड़ा परमात्मा के वास्ते 1-2 किलोमीटर ही नहीं चल के जा सकता। लोग हेमकुंड साहब जाते हैं, किथे अमरीका कनेडा, किथे हरमिंदर साहब, सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं। माँ प्यो नूं मिलण वास्ते किथे किथे चले जाते हैं। वैष्णो देवी दिल्ली तो लोग जाते हर हफ्ते, दिल्ली तो, और इन्नी दूरता नहीं है। ठीक है। ये हुण डिसाइड करेंगे सर, नजदीक मिले वो जो ये डिसाइड करेंगे 18 संगत भी सारी डिसाइड करेगी, वो ले लेना। ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो। ठीक है बेटे।
अब आपको पाठ दें, किसी ने कुछ बोलना है तो पूछ ले। अब मैंने जब आया था शर्त रखी थी, गुरु जी आपने उसके घर में जाना है, उसके घर भी जाना है, वरना हम फिर नाराज हो जाएंगे। छोटानी साहब इन्होंने लिस्ट दी थी मेरे को, इसके घर में जाना है। मैं क्या पहले वहां जाए तो इसी बाद में बात करेंगे। किसके घर जाना है? हा? किसके घर जाना है मुझे? जब आपने हमें दे दिया, अब आपका घर कहां से रह गया? अब मेरा घर हो गया। जब मैंने अपना घर आपको दे दिया तो आपका घर मेरा नहीं हो गया। ये मंत्र जो मैं दे रहा हूं, ये मैंने अपने बेटे को भी नहीं देता, गुरु आपको दे रहे हैं, क्योंकि बेटा तो बेटा है, बेटा कोई शिष्य थोड़ी है। सदगुरु नानक के बेटे उसके शिष्य थोड़ी थे, श्री चंद लक्ष्मी चंद। उन्होंने गुरु अंगद देव को क्यों दे दिया? उनके बेटे बड़े लायक थे, उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि शिष्य नहीं थे वो। ये शिष्य को दिया जाता है। और मकान जब मैं मरूंगा तो मेरे बेटे का होगा, ये जब मैं मरूंगा ये इसका बेटे से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका आपसे मतलब है, इससे सरकार से मतलब है, इससे देश से मतलब है। ये व्यक्तिगत नहीं है मेरा। ये व्यक्तिगत जितने मेरी श्रद्धा थी मैंने भी डाल दिया। जैसे आपने 1 रुपया डाला, मैंने 100 रुपया डाल दिया, कोई 1000 रुपया डाल देगा। ठीक है छोटानी साहब, अब किसके घर मुझे जाना है? अब मैं आपकी मानूं, आपकी मर्जी से चलूं या आप मेरी मर्जी से चलोगे? फिर आपके काम क्यों नहीं होंगे? अब डॉक्टर आपकी मर्जी से चलेगा, पुलिस वाले आपकी मर्जी से चलेंगे, फिर इन्होंने कर लिया देश का कल्याण। जो चलने वाली है वो चलेंगे, अगर लायक हुई आपकी बात चलने वाली तो चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? प्रेम का अलग चीज है। अब आपके घर चले गए 4 के, तो फिर 4 कहेंगे हमारे घर चलो, फिर ये 14 कहेंगे हमारे घर चलो। फिर तो मैं इस फगवाड़ा से नहीं निकल सकता 1 साल के लिए। आज इसके घर जा रहा हूं, घंटे में उसके घर जा रहा हूं। फिर घर जाना क्या है? डॉक्टर आपके घर आए और डॉक्टर की आप बात मानो, दवाई खाओ, उससे फायदा है, या डॉक्टर आपके घर में आ जाए तब आपको फायदा है? ये पखंडों को भी हटाना है हमने। जब चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई, जब परमात्मा गुरु हमारे साथ है 24 घंटे, इस पखंडों से भी पार जाना है। ठीक है, अभी लिखो आप। पेन दो चोटानी साहब। अब कोई बोलेगा नहीं, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। और कोई बात करनी है इस विषय में? चलो, अभी मैं आपकी कोई बात नहीं मान रहा, सुन लो। ना आपके घर जा रहा हूं, ना आपकी बात मान रहा हूं, ना मैं आपसे अलग मीटिंग कर रहा हूं। आपने बोला था कि अलग मीटिंग करेंगे गुरुजी से, और मैंने आपकी कोई बात भी नहीं मानी। और सुन लेना, जो आपकी बात मानेगा वो गुरु ही नहीं हो सकता, होता ही नहीं वो गुरु। गुरु किसी की बात नहीं मानता, अपने मां बाप की भी नहीं मानता, और सबकी मानता है। एक साथ है, ये भी है एक साथ। लिखो। अब पहले तो बीज मंत्र की पुस्तक दे दो सबको। जिसने बीज मंत्र की पुस्तक नहीं ली हाथ खड़ा करे। जिसने नई ली, नई, जिसके पास पहले की है, और 23 फरवरी, वर्मा जी अनाउंस करो। 23 जनवरी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दिव्य बीज मंत्र का नया प्रारूप श्री वृंदावन धाम में दिया था। उसके बाद परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि नए दिव्य बीज मंत्र का ही पाठ भाई बहनों को भी करना है, सत्संग में भी करना है। जिसने नई बीज मंत्र की पुस्तक ले ली है वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जिसके पास पुरानी है, नई नहीं ली, और जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो लेना चाहते हैं, वो केवल हाथ खड़ा करेंगे। देखेंगे कितने भाई बहन है, बस।
ठीक है, अभी सेवादार आपके पास बीज मंत्र की पुस्तक बांटने भेज दो। सेवादार आएंगे और नमस्कार आप सब ने करनी है। जब भी सत्संग जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, खाली हाथ नमस्कार नहीं किया करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। पहले आप सुन ले, सेवादार आप सबके पास आएंगे, सबने नमस्कार करनी है, सारों ने। खाली हाथ नहीं करना, दिल खोल के करना। और ये नमस्कार भी ये 9 जने गिन लेंगे, ये भी जब जो बनेगा उसमें रख लेंगे पैसे। ये जो 9 बने हैं ना सारे, ये इसको काउंटिंग करके अपने पास रख लेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता भाई बहन खाली हाथ नमस्कार नहीं करेगा। जिसने लिया है या नहीं लिया वो नमस्कार करेगा। जिसकी जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो कर देगा। और आप सबने इसको गिन के वहां रसीद काट देनी है। आगे से ऐसा करना वहीं पर, जैसे सत्संग को कोई भी हो, ये 9 में से कोई 5 बैठ जाए, कोई 4 बैठ जाए, कोई 3-4 बैठ जाए, ठीक है। अभी एक सुने, देने वाला अपने मन में एक ओंकार एंग बोलेगा। मेरे साथ बोलेंगे, एक ओंकार एंग एंग। ये जो लेने वाला बोलेगा एक ओंकार, वो नोट कर ले। अब इसको आपने नहीं बोलना, ये देने वाले बोलेंगे, मन में एक बार बोलेंगे। जो के बांट रहे हैं इसको मन में एक बार बोलेंगे, एक सभी और बहनों की तरह कोई भाई नहीं जाएगा, भाई की तरफ कोई बहन नहीं जाएगी। और नमस्कार जो बहनें आ रही है इन्हीं को दे देना। जो बहनें भाई पुस्तक बांट रहे हैं वो सभी के पास जाएंगे, सभी ने नमस्कार कर लेना है। जिसने नहीं किया वो भी इन्हीं को करके और फिर उसको यहां काउंट करके और उसको यहीं पर रख लेना है। अपने जो स्थान लेगा उसमें ये काम आएगी। जब भी सत्संग में जाओ ऐसे उसको गिन लिया, ठीक है। अभी लिखो इसको, पहले ध्यान से सुन ले। सुबह शाम इसका पाठ करना है, पुस्तक भी लेते जाओ, सुनते भी जाओ। सुबह शाम इसका ध्यान करना है, सुबह शाम पाठ करना है। और संडे को हफ्ते में सत्संग का क्या टाइम है? शाम को 4 बजे। 4 बजे। अभी तो स्थान छोटा सा है, उसमें जैसे बैठ जाए कर लेना। जब ज्यादा आ जाए किसी मंदिर में, किसी जगह हाल में लेके सत्संग कर लेना। और फिर ये जल्दी जगह लेके इसको बना लेना। अभी जब तक बीज मंत्र बांट रहे हैं, संजय जी भजन गाएंगे 1-2 मिनट के लिए, और मैं पाठ करके ये प्रारूप आपको दे रहा हूं। और इसमें कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। और जैसा कि भाई बहन जानते ही हैं कि 16-17 अप्रैल को मंडी हिमाचल प्रदेश में महासमागम है। वहां पर अनूठी कृपा का प्रारूप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी प्रदान करेंगे। कृपा ग्रहण करने के लिए आप आए। हेलो 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 हेलो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकार मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, चल पड़े इस पर, खाली हाथ कोई भी